तुलसी के पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है और तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो इन 5 बातों को ध्यान रखिए। इससे आप अपने तुलसी के पौधे को लश ग्रीन रख सकते हैं, पूरे साल घना बनाकर रख सकते हैं। तुलसी के पौधे को हमेशा बड़े कंटेनर में लगाइए, यानी 8 से 12 इंच के बीच का कंटेनर सबसे अच्छा होता है। लेकिन पौधे यदि छोटी है तो अभी आप छोटे पॉट में ही लगाएंगे। तुलसी जी के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मियों में जब तेज़ धूप पड़ेगी या सर्दियों में जब तेज़ सर्दी हो, दोनों ही समय में तुलसी के पौधे को बचा कर रखना होता है। कई बार तुलसी जी के ऊपर इस तरीके से मंजरियाँ निकल आती हैं और हम उसे कट करना भूल जाते हैं। ऐसे में भी हमारे तुलसी का पौधा मैच्योर होकर के सूखने लगता है, क्योंकि ये जो मंजरियाँ हैं, ये तुलसी जी के बीज हैं। तो तुलसी जी के पौधे को ये संकेत मिल जाता है कि पौधा अब अपनी बढ़त ले चुका है, तो धीरे-धीरे उसकी स्टेम सूखने लगती हैं। इन मंजरियों को आप ज़रूर काट दीजिए और काटने के बाद आप इसे कहीं इधर-उधर ना फेंकें, गार्डन में ना फेंकें, ताकि पैर ना लगे। ये मंजरियाँ यदि ग्रीन हैं, आप इन्हें चाय में डालकर चाय बनाकर पी सकते हो। थोड़ी सूख गई हैं तो वापस आप गमले पर छिड़क दीजिए, ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाती हैं। जब इन मंजरियों को आप कट करोगे या प्रून करोगे तो तुलसी जी की बढ़त बहुत जल्दी आप देख पाएंगे। तुलसी जी के पौधे को प्रूनिंग और कटिंग के द्वारा, यानी कटाई छटाई के द्वारा आप बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस पौधे की प्रकृति होती है अपने सीजन में बड़ा करना। तो बहुत ज़्यादा कोई खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जो ये बेसिक टिप्स हैं जो हर पौधे के लिए हम लोग ध्यान में रखते हैं, इन बेसिक टिप्स का ही आपको ध्यान रखना है। मई से लेकर के जून जुलाई, जब तक कि बरसात शुरू नहीं हो जाता, तब तक इस पौधे को सुबह के 3-4 घंटे के धूप में रखिए, लेकिन दोपहर के धूप से बचाना होगा। ऐसी सर्दियों में दिसंबर जनवरी में ओस के कारण ये पौधे खराब होते हैं, उस समय भी आपको बचा कर रखना होगा। कई बार इस पौधे पर काले कीड़े का अटैक होने लगता है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 चम्मच हल्दी पानी में डालिए और हर एक 1 या 2 दिनों पर स्प्रे कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि पत्तियां मुड़ रही हैं तो इस पौधे की डीप प्रूनिंग कर दीजिए। डीप प्रूनिंग के लिए आप स्प्रिंग का सीजन या रेनी सीजन चूज कर सकते हैं। इस पौधे को घना और बुशी बनाने के लिए आप यदि फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो किसी भी प्रकार के जैविक खाद का ही इस्तेमाल कीजिए। उपले या कंडे से जो हम लोग खाद बनाते हैं, यानी एक उपले को रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन आप उसके पानी को इसमें डालिए। ये वीक में एक बार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी एक बार आप 15 दिनों पर 2 चम्मच भर के दे सकते हैं, या एक एक वीक में एक एक चम्मच दे सकते हैं। पानी में घोल करके यदि वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग मैन्योर को रखते हैं तो वो और भी अच्छा प्रोसेस है जड़ों तक जल्दी खाद पहुंचाने का। इस पौधे पर किसी भी प्रकार के केमिकल फंजीसाइड को देने से बचें, क्योंकि केमिकल फंजीसाइड से अक्सर मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है आपके तुलसी जी का पौधा सूखने लगता है। तुलसी जी के पौधे को आप बीजों से और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग पुरानी होनी चाहिए। स्टेम जो है वो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। बीजों से ग्रो करना बहुत आसान है। इसी से जो बीज निकलते हैं उन्हें आप सुखा लीजिए और फिर गमले में छिड़क दीजिए। तुलसी जी के पौधे के लिए वेल ड्रेन सॉइल हमेशा बनाइए, यानी कि 50% गार्डन सॉइल में आपको 30% सैंड और 20% कंपोस्ट मिलाना होगा। यदि सैंड नहीं है तो कोकोपीट या राइस हस्क आप मिला सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को घना बनाने का एक और बहुत ही रामबाण नुस्खा है। ऊपर से आप 2 पत्तियों को पकड़ करके पिंच कर दीजिए। जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे तुलसी जी का पौधा उतना ही ज़्यादा घना होगा और नीचे की पत्तियां बहुत ही फ्रेश निकल करके आएंगी। अब अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुलसी जी के पौधे को आप ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पर सनलाइट अच्छी हो, साथ ही साथ वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो। गंदगी वाले जगह पे आपकी तुलसी कभी भी पनपती नहीं है। तुलसी जी के पौधे में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना है। देखिए, ये है नीम की खली। नीम की खली 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर यदि आप तुलसी के पौधे पर देते हैं तो जड़ों का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ जिनके तुलसी का पौधा सूख जाता है अक्सर, वो सूखना बंद हो जाएंगी, क्योंकि जड़ों पर कभी भी फंगस का अटैक नहीं होगा। यदि आपके पास नीम खली नहीं है तो आप 1 चम्मच डिशवॉश लिक्विड या फिर शैम्पू पानी में डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है। घरेलू खाद की बात करें तो फ्रेश टी लीफ को आप 3-4 घंटे पानी में भिगोइए और फिर उस पानी से स्प्रे कर सकते हैं। धन्यवाद।